आदरणीय सुनने वालों, अयोध्या के नंदीग्राम में भरत अपने भाई श्री राम की भांति एक वनवासी की भांति जीवन बिता रहे थे। एक दिन केकई अपनी भूल का प्रायश्चित करने भरत से मिलने उसकी कुटिया में गई। वह उससे क्षमा मांगते हुए बोली, भरत, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। इसके लिए तुम मुझे इस कुटिया में रहने की अनुमति दे दो। मैं भी वनवासिनी की भांति तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। किंतु भरत ने केकई का मुख तक नहीं देखा और कहा, नहीं राजरानी केकई, आपको इस छोटी सी कुटिया में रहना शोभा नहीं देता। तुम अयोध्या के राजमहल लौट जाओ और राजसी सुख भोगो। दुखी हृदय लेकर केकई वापस राजमहल आ गई। वह दंड पाने के लिए तड़प रही थी। उसके पुत्र ने उसे बिना दंड दिए उसे यूं ही छोड़ दिया था, जो उसके लिए और भी दुखदायी था। वह अयोध्या के राजमहल में पागलों की भांति घूमती रहती थी और रोती रहती थी। यूं ही समय गुजरने लगा। दिन, महीने और साल गुजर गए। दंडकारण्य वन में रहते श्री राम के वनवास को 12 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य से हुई। अगस्त्य जी से ही उन्हें युद्ध के लिए दिव्य धनुष, कभी न खत्म होने वाले तीरों से भरा तरकश एवं अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त हुई। उन्हीं दिनों राम की गिद्धराज जटायु से भेंट हो गई। जटायु ने श्री राम से पूछा, तुम इस प्रदेश के नहीं लगते, तुम कौन हो? तो राम ने कहा, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और मेरे साथ मेरा भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता है। जटायु ने कहा, अरे, तुम महाराज दशरथ के पुत्र हो। वो एक बार इस वन में आखेट के लिए आए थे, तब वो मेरे मित्र बन गए थे। राम ने कहा, सच? आप मेरे पिता के मित्र हैं? अपना परिचय दीजिए। तो जटायु ने कहा, राम, प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी विनिता के 2 पुत्र थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी भगवान विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हो गए। अरुण जी के हम 2 पुत्र हैं, मैं जटायु और एक मेरा छोटा भाई संपाति। राम ने कहा, यह तो मेरे अहोभाग्य हैं कि मेरी आपसे भेंट हो गई है। जटायु ने कहा, पुत्र राम, तुम निश्चिंत होकर पंचवटी में वास करो। मैं इस क्षेत्र के हर भाग से परिचित हूँ। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको संरक्षण दूं। राम ने कहा, गिद्धराज, मैं आपका आभारी हूँ। और जटायु उड़ता हुआ आकाश में गुम हो गया। एक दिन सीता ने राम से कहा, नाथ, अब तो कुछ समय ही शेष बचा है। अपने प्रियजनों से मिलने का समय समीप आ रहा है। राम ने कहा, हाँ सीता, अब तो कुछ समय ही शेष रह गया है। लंकापति रावण की एक बहन थी जिसके सूपे जैसे नाखून थे, इसलिए उसे शूर्पणखा कहते थे। घूमते घूमते उसी दिन वह दंडक वन में आ गई। उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी तो वह श्री राम की सुंदरता पर मोहित हो गई और राम से बोली, हे सुंदर कुमार, मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गई हूँ और अब मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने कहा, देवी,
मुझे क्षमा करें, मैं विवाहित हूँ और मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा ने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है, तब भी मुझे तुम्हारे से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं राज परिवार से संबंध रखती हूँ। वैसे भी राज परिवार में एक से अधिक पत्नियां रखने में कोई आपत्ति नहीं होती। राम ने फिर कहा, तुम सत्य कह रही हो देवी कि राज परिवारों में अनेक स्त्रियों से विवाह करना साधारण बात है, किंतु मैंने एक पत्नी धर्म निभाने का प्रण लिया है। मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। राम के मना करने पर शूर्पणखा का ध्यान लक्ष्मण की ओर गया तो उसे राम और लक्ष्मण में कोई अधिक अंतर प्रतीत नहीं हुआ, तो वह लक्ष्मण के पास चली गई और उसने लक्ष्मण के सामने भी अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो लक्ष्मण ने कहा, देवी, मैं तो श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। उनकी सेवा में अपना जीवन बिताने का प्रण लेकर उनके साथ आया हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। जब राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की याचना को अस्वीकार कर दिया, तब वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपट पड़ी। इस पर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा अपमानित होकर विलाप करती हुई वहाँ से चली गई। वह उस क्षेत्र पर राज कर रहे अपने भाई खरदूषण के दरबार में उपस्थित हो गई और उन्हें झूठी कहानी सुनाने लगी। भाई, मुझे सूचना मिली थी कि इस दंडक वन में बाहर से 2 धनुर्धारी आए हुए हैं, तो मैं उनका पता लगाने के लिए वहां चली गई। मैंने देखा कि वो तो वहां अपनी कुटिया बनाकर वर्षों से रह रहे हैं। मुझे उनकी मंशा उचित नहीं जान पड़ी, तो मैंने उन्हें इस क्षेत्र से चले जाने के लिए कहा, तो वो उल्टा मुझे ही धमकाने लगे। मैंने उनसे कहा भी कि मैं लंकापति राजा रावण की बहन हूँ, तो वो और भी भड़क गए और उसके छोटे भाई ने मेरी नाक काट दी। खर ने कहा, क्या कहा बहन, तेरी नाक काट दी? शूर्पणखा ने कहा, हाँ भाई, मैं तो भाई रावण के पास जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि पहले आपको सूचित करना आवश्यक है और मैं आपके पास आ गई। खर ने कहा, अच्छा किया बहन, तुम यहाँ चली आई हो। इस छोटे से कार्य के लिए भैया रावण के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उन वनवासियों का काम तमाम करने के बाद भैया रावण को सूचित कर दिया जाएगा। तुम हमारे साथ चलो, हमें बताओ कि वो कहाँ रहता है जिसने तेरी नाक काटी है। उसकी आज मौत आई है। खरदूषण अपने कुछ साथियों के साथ शूर्पणखा के पीछे पीछे चल दिए। उधर श्री राम ने सीता से कहा, सीता, तुम कुटिया में जाकर विश्राम करो, मुझे लक्ष्मण से कुछ कार्य है। सीता कुटिया में चली गई तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आज एक स्त्री की नाक कटी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। सावधान रहने का समय आ गया है। लक्ष्मण ने कहा, आप उचित ही कह रहे हैं भैया, मैं सावधान हूँ। राम लक्ष्मण कुटिया के बाहर आ गए। वैसा ही हुआ जैसा राम ने कहा था। खरदूषण के साथ शूर्पणखा आ गई। उसने लक्ष्मण की ओर इशारा करके कहा, भैया, इसने मेरी नाक काटी है। खर ने लक्ष्मण से कहा, अरे दुष्ट वनवासी, एक अबला स्त्री की नाक काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लक्ष्मण ने कहा, अबला स्त्री? जैसे इसने मेरी माता सीता को कष्ट पहुंचाने की हिम्मत दिखाई, वैसे ही मैंने इसकी नाक काटने की हिम्मत दिखाई। खर ने कहा, हमारे ही क्षेत्र में आकर हमसे वैर? इतना कहकर खर ने लक्ष्मण पर वार कर दिया। लक्ष्मण सावधानी से उस वार से बच गए। इस बीच राम ने एक तीर खर की ओर छोड़ दिया। खर एक तीर से ही धराशाही हो गया
और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने भाई को मरता देखकर दूषण क्रोधित हो गया। उसने राम से कहा, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा है? राम ने शांत भाव से उत्तर दिया, दूषण, अपनी सेना लेकर तुम स्वयं युद्ध करने आए थे। हम युद्ध के लिए कभी भी तैयार रहते हैं, लेकिन हमारा धर्म हमें संयम बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट अधर्मी राक्षसों को उत्पात मचाने का दंड देते हैं। क्रोधित होकर दूषण ने राम पर हमला कर दिया तो राम ने दूसरा तीर दूषण को मार दिया तो दूषण भी मारा गया। खरदूषण की मृत्यु से शूर्पणखा हतोत्साहित होकर वहाँ से चली गई। खरदूषण के साथ ही उनके शव लेकर वहाँ से चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।